श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, श्रावण का महीना शुरू हो चुका है और ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। इस समय में की हुई पूजा भगवान भोलेनाथ को बहुत ही जल्दी प्रसन्न करती है। तो सावन के महीने में हम घर पे ही डेली शिवलिंग का कैसे अभिषेक कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ की हम कैसे पूजा कर सकते हैं, इसकी बहुत ही सरल विधि मैं आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाली हूँ। अगर आप वर्किंग है या कॉलेज जाते हैं, रोज शिवालय नहीं जा सकते हैं, तो इस विधि से आप बड़ी ही आसानी से घर में इस पूजन को कर सकते हैं। इस पूजा को आप सुबह भी कर सकते हैं या प्रदोष काल में भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कोई भी एक शुद्ध पात्र ले लीजिए। यहाँ पर मैंने पीतल की एक थाली ले ली है और उसके ऊपर चंदन की मदद से स्वास्तिक बना लिया है। अब इसके ऊपर हम कोई भी एक छोटी कटोरी या प्लेट को उल्टा करके रख लेंगे, जिस पे हम शिवलिंग को स्थापित करेंगे। और ध्यान रहे कि शिवलिंग का मुख आप उत्तर दिशा की ओर रखें। तो सबसे पहले हम जल से अभिषेक करेंगे। यहाँ मैंने जल में थोड़ा सा गंगा जल मिला दिया है। इसके बाद हम कच्चे दूध से अभिषेक करेंगे। आप गाय का या भैंस का कोई भी कच्चा दूध बिना उबला हुआ ले सकते हैं, या आप पंचामृत से भी शिवलिंग का अभिषेक करा सकते हैं। उसके बाद एक बार फिर से हम जल से अभिषेक करेंगे। ध्यान रहे शिवलिंग का अभिषेक हमें 3 बार करना होता है। शिवलिंग को अच्छी तरीके से शुद्ध करने के बाद ही हमें शिवलिंग का श्रृंगार करना होता है। तो यहाँ मैंने शिवलिंग की इत्र से मालिश कर दी है। शिवलिंग का अभिषेक श्रावण के महीने में करना बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। आप चाहे तो मूर्ति की पूजा कर सकते हैं, फोटो की पूजा कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का अभिषेक अलग महत्व रखता है। अगर आपके पास में शिवलिंग नहीं है तो आप मिट्टी की पार्थिव शिवलिंग बना के भी उसका अभिषेक कर सकते हैं। इत्र की मालिश के बाद यहाँ पर मैंने शिवलिंग के ऊपर त्रिकुंड बना दिया है चंदन से। आप चाहे तो सफेद, लाल कोई भी चंदन यहाँ पर यूज कर सकते हैं, लेकिन शिवलिंग का श्रृंगार हमेशा हमें चंदन से ही करना है। अब हम अक्षत अर्पित करेंगे और ध्यान रहे कि अक्षत बिल्कुल भी टूटे हुए नहीं होना चाहिए। इसके साथ ही वस्त्र रूपी मैंने यहाँ पे कलावा समर्पित किया है। साथ ही बेलपत्री के ऊपर चंदन से तिलक कर दिया है और उसे भी शिवलिंग पे अर्पित कर दिया है। आप जितनी चाहे आपकी श्रद्धा अनुसार 5, 7, 11, 21, 108 कितनी भी बेलपत्र यहाँ पे अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम शिवलिंग पे पुष्प अर्पित करेंगे। आपके पास जो भी पुष्प उपस्थित हो आप उसे यहाँ पे चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही शिवलिंग पे आप अकाव के पुष्प भी चढ़ा सकते हैं, वो भगवान भोलेनाथ को अत्यधिक प्रिय होते हैं। इसके बाद धतूरे के पुष्प चढ़ा सकते हैं। धतूरे का फल अगर आपको मिलता है तो वो भी भगवान भोलेनाथ को अति प्रिय होता है, वो भी आप चढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही अक्षत का आसन देते हुए यहाँ पर मैंने दीप प्रज्वलित कर दिया है। अब हम जो भी ऋतुफल हमारे पास में हो उसे भगवान शिव को समर्पित करेंगे। साथ ही हमारी पूजा में रही हुई किसी भी कमी के लिए थोड़ा सा दक्षिणा जितना हमारी सामर्थ्य है उसके अनुसार यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसके बाद धूप दीप दिखा के भगवान की आराधना करेंगे। यहाँ मैंने सेम दीपक को यूज करके भगवान शिव की आरती कर ली है। आप चाहे तो अलग से भी दीप प्रज्वलित कर सकते हैं या फिर कपूर से भी उनकी आरती कर सकते हैं। भगवान भोलेनाथ बहुत ही भोले हैं और हम अगर अपनी श्रद्धा, भक्ति और पूरे विश्वास के साथ बहुत ही सरल तरीके से अगर हम भगवान शिव की ऐसे आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, तो वो अवश्य ही हमारी पूजा को स्वीकार करते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। इसके बाद हाथ जोड़ के भगवान से माफी मांग लेंगे कि हमारी अगर पूजा में कोई भी त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा करें। तो ये थी बहुत ही सरल विधि। अब बात करते हैं इसका हम विसर्जन कैसे करेंगे। तो ये जो प्रसाद यहाँ पे रखा है वो हम अपने घर परिवार के सभी लोगों को बांट देंगे। जो दक्षिणा हमने रखा है वो हम किसी मंदिर में दान कर देंगे। और जैसे ही हमारा दीपक शांत होता है उसके बाद में हम शिवलिंग को यथास्थान स्थापित कर देंगे और पूजा की सारी सामग्री को हम किसी गमले में डाल सकते हैं जो कि खाद बन जाएगा। तो ये थी शिवलिंग की बहुत ही सरल पूजा विधि जो कि आप सावन में कर सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। ऐसे ही भक्ति से जुड़े कई सारे वीडियोस मेरे चैनल पर ऑलरेडी है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो एक बार चैनल पर विजिट जरूर कीजिएगा। जल्द ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। भगवान भोलेनाथ इस सावन आप सभी की मनोकामना पूर्ण करे। ओम नमः शिवाय।